सो इस फिलहाल तो जो है वो हीर और नवाब की शादी की प्लानिंग इनने इतनी ज़बरदस्त तरीके से करी है कि हीर तो सबसे पहले उसने जो कि नवाब का पहले एक तो आइडिया ये था कि वो उसकी मॉम जो है वो कुछ ना कुछ करने वाली है। डोंगा लेकर पहुंच गई उसके पापा के सामने, उसके ताया के सामने कि भाई ये सोने का जो डोंगा है तुम रख लो, 50 लाख का डोंगा है, तुम ये शादी जो है कैंसिल करो। लेकिन उन लोगों ने जो चाल चली, उसके पापा ने चाल चली, वो सोच रहे होंगे कि यार 50 लाख अगर एक बार मैं ले लूँगा तो ख़त्म हो जाएंगे, एक एक करके लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, सालों साल तक ज़िंदगी रहेगी, अगर बिटिया की शादी हो जाएगी तो है ना, पैसा मिलता रहेगा। अब इधर पे जो है वो नवाब का प्लान तो फ्लॉप हो गया। अब इधर पे हीर जो है वो बोल रही है कि भाई तू तो रहने दे भाई, नवाब भाई साहब तू रहने दे, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, अब मैं करती हूँ जो करना होगा। इधर पे मतलब हीर का क्या प्लानिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। हीर की प्लानिंग इस तरीके की है, सबसे पहले तो उसने वो पंडित को जो है वो रिश्वत दी, उसने पैसे दिए, उसने पूरी जो है कुंडली चेंज कर दी, शनि दो और पता नहीं क्या क्या दोस्त जो है वो लगा दिए, है ना, ये चीज़ है ये। लेकिन इधर पे ये देखने मिल रहा है कि इधर पर जो है इनका जो है बोजो के जो इनका जो दोस्त है नवाब का, वो जो है वो पूरा जो है वो मंकी कैप पहन कर आया है, सोल लपेट के आया है, लेकिन उस सोल के पीछे जो है वो शेरवानी है दूल्हे की, ठीक है ना। और इधर पे जो है वो इस हीर का जो अलग प्लानिंग चल रही है कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो ये शेरवानी अगर ये पहन कर आया आएगा, ठीक है ना, ये पहन कर आएगा तो फिर उसकी शादी नहीं हो जाएगी। और वो चेंज कर लिया उसने सोल लपेट लिया। ऐसा हुआ है कि भाई इधर पर जो है वो देखने मिलता है कि एपिसोड में कि प्लानिंग ये है कि भाई पहले तो जो है वो अपन जो है वो पंडित को जो इनने रिश्वत दे दी, पंडित को रिश्वत दी, उसके बाद जो है वो पंडित ने बोल दिया कि भाई इनकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि भाई इनका जिसमें दोष लगा हुआ है और इधर पर हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर इधर पे जो है वो बोला कि चलो ठीक है, उसके हीर के पापा ने और ताया ने कि भाई चलो ठीक है हम दूसरे पंडित को देखते हैं, वो बता देंगे क्या सच है क्या नहीं है, दूसरे पंडित से भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन हीर ने सोचा कि भाई यार ये तो गड़बड़ हो गई है। और ऐसा था, पंडित ने ये बोला है कि भाई ये एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते 1 साल तक। तो हीर ने फिर सोचा कि चलो ठीक है मैं घूंघट डाल लूँगी और जो नवाब भाई साहब जो है वो सेहरा पहन लेगा, ये चीज़ है ये। अब इसमें जो है वो जो है वो ही सेम शेरवानी पहन कर आया आएगा, लेकिन जो दिलीप जो है यानी कि नवाब के पापा जो है वो उसको साथ में खुद को नवाब को जो है वो खुद की कार में जो है वो उसको लेकर जाने वाले होते हैं। लेकिन उधर पे कुछ कार में गिफ्ट्स रखे रहते हैं, कुछ बहाना कर देते हैं कि भाई नहीं हम दूसरी कार में आएंगे। दूसरी कार में जो है वो जो और नवाब जाते हैं, जिसमें भाई नवाब जो है वो जो की सोल पहन लेता है, मंकी कैप पहन लेता है, और जो है वो शेरवानी पहनकर सेहरा डाल लेता है। अब वो जाने वाला है शादी में। भाई ऐसा लग रहा है कि दिलीप ने उसको देख लिया है, नवाब को देख लिया है कि नवाब जो है वो पीछे वाली सीट पर बैठा है, क्योंकि चेंज कर लिया, दूल्हा चेंज हो गए। लेकिन मेरे को ये कहना मतलब ये है कि फिर दुल्हन का क्या होगा, हीर जो है वो जो से शादी कर लेगी। भाई ये बड़ा बवाल मचा हुआ आएगा, ऐसे कैसे ये लोग शादी रोकेंगे, और ना रोक के भी इनकी शादी हो जाएगी मेरे को लग रहा है। क्योंकि इधर पर जो है वो एक तरीके से देखा जाए नवाब की मॉम जो है गुलाब जो है वो काफ़ी हार मान चुकी है कि भाई मैं अपने बेटी की शादी तो मैं नहीं रुकवा सकती, है ना, ये चीज़ उन्होंने सोची है क्योंकि दिलीप ने जो है वो धमकी दे दी है और डाइवोर्स पेपर की जो वो दे दिया उनको कि भाई तुम जो डोंगा लेकर गई सोने का वो सब पता आएगा, अब ये लो डाइवोर्स और इसको साइन कर दो डाइवोर्स पेपर। लेकिन अब गुलाब जो है वो बंदी पड़ गई और वो कुछ भी नहीं करना चाहती। वो बोल रही है कि तू भाई नवाब तू शादी कर ले और हीर को घर ले आ, उसके बाद मैं अपनी हैंडल में उसको मैं कर लूँगी, उसको मैं जेल बना दूँगी, उसको ये घर ऐसा वैसा, ये चीज़ें चल रही है। गजब का सिलसिला चल रहा है। लेकिन शादी तो हो के रहेगी भाई, कुछ भी हो। प्रैंक वाली ये शादी है, लेकिन ये लोग जो है वो कॉलेज में किसी को पता नहीं चलने देंगे, क्योंकि टीना को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलने देंगे क्योंकि टीना जो है वो मेहंदी के दिन आ गई थी, उसको जैसे तैसे उसको रफा दफा किया नवाब ने। लेकिन क्या ही कर रहे हैं भाई, टीना हर जगह टपक जाती है बेचारे नवाब की ज़िंदगी में। उसको जो है वो एक तो सीपीयू में जो है वो एडमिशन भी चाहिए, और वो सिर्फ टीना करवा सकती है। उसके बाप के पास इतनी दौलत होने के बावजूद भी जो है वो उसके एडमिशन जो है वो नवाब की एडमिशन जो है वो सीपीयू में नहीं करवा सकते। गजब का सिलसिला चल रहा है ना, गजब का चल रहा है। चलिए क्या कहना चाहोगे आज का एपिसोड जो आप लोगों ने देखा होगा, टू जूलियट जेडी की कमेंट में जरूर बताना। लेकिन बढ़िया अच्छा ज़बरदस्त लग रहा है, जिस तरीके से जो है कुछ बीजीएम समझते हैं कि टू जूलियट बस बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लग रहा है। हीर और नवाब की केमिस्ट्री काफ़ी बेहतर लग रही है और हीर के जो प्लानिंग प्लॉटिंग करती है कि वो भी ज़बरदस्त लगती है कि जिस तरीके से जो है वो उसके जो डायलॉग है वो बहुत प्यारे लगते हैं कि जिस तरह अच्छा है, सब चीज़ है। लेकिन ये है कि ये लोग कैसे ये निकलेंगे, सबसे बड़ी ये चीज़ है ना,
चलिए फिलहाल तो जानना चाहोगे आप इसके बारे में तो कमेंट में ज़रूर से बताना। इसके अपडेट जो है वो मैं लेकर आने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है वो इनकी शादी रुकेगी और कैसे ये लोग होगा क्या सिलसिला, उसके बारे में बताऊँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और भी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा। काफ़ी मज़ेदार अपडेट जो है वो तू जूलियट जेट देखिए आने वाली है मेरे चैनल पर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।